तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम सीखेंगे अपनी सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि आपकी हो गई है पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आपकी होती है कंबशन रिएक्शन, इसी में होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में होती है आपकी एंडोथर्मिक। उसके बाद हम आएंगे नीचे डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी रिएक्शंस पढ़ने के बाद आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऑल टाइप की रिएक्शंस आप जान चुके होंगे। एक और बचती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो हम अलग से बताएंगे, यानी कि इसी सीरीज में बताएंगे, ऐसा नहीं कि अलग से, मतलब इनके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी टाइप की रिएक्शंस होती है जिनमें आपके दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे मैं जैसे कि आपसे कहूँ कि हमारे पास A है और हमारे पास ये B है, A और B रिएक्टेंट हैं, ये मिलते हैं और बनाते हैं एक नया कंपाउंड, एक नया प्रोडक्ट C। तो ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, कैसी? उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C के प्लेस पे हम यहाँ पर AB भी कह सकते हैं, जैसे कि मिल करके AB बनाएंगे, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाएंगे, दो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आप समझ चुके हैं, लेकिन अब इसका एग्जांपल जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको बस ऐसे ही, देखिए, आपको तैयारी करनी है तो उसे बोल बोल के, सर जब भी कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप ऐसे बड़बड़ाओगे, घर में उनको पढ़ोगे, टहल टहल के पढ़ोगे, पहले याद कर लोगे अच्छा इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल के लिख के प्रैक्टिस करोगे, तभी आएगा बच्चा आप लोगों को। अदरवाइज केमिस्ट्री ऐसे नहीं आ जाएगी। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करने लगोगे, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए इसका बनाते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास कार्बन है और मैंने ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करा दी, तो ये बना लेता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैंने कहा मेरे पास है मैग्नीशियम, मैंने इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और यहाँ पर ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने कहा मेरे पास है अमोनिया, मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया है HCl से, तो ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। मैंने कहा मेरे पास नाइट्रोजन है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, तो ये बना लेगा अमोनिया। मैंने कहा मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, तो ये बना लेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आप केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं कितनी सारी हो रही हैं, जितनी सारी आप चाहे उतनी सारी केमिकल रिएक्शंस बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इन केमिकल रिएक्शन में हम लोग को थोड़ी थोड़ी नॉलेज और मिलने वाली है। देखिए, ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी थोड़ी प्रॉपर्टी और आती है, वो समझ लीजिए आप। जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो वो केमिकल रिएक्शन आपकी कंबशन रिएक्शन भी कहलाएगी। यानी कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, वो आपका जो एलिमेंट था, कंपाउंड था, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, तो आप कहोगे वो कंबशन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर, क्या ये कंबशन रिएक्शन हो सकती है? तो इसमें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर नहीं रहा है, तो ये कंबशन रिएक्शन नहीं होगी। कंबशन रिएक्शन कौन सी होगी? जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। मतलब सारी कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन कॉम्बिनेशन में कंबशन। अब यहाँ पर कंबशन कौन कौन सी हो रही है? देखिए, यहाँ पर जो कंबशन रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपकी ये वाली रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आपकी कंबशन हो रही है, ये दोनों रिएक्शन आपकी कंबशन रिएक्शंस हो रही हैं, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपकी कैसी रिएक्शंस हो रही हैं? ये आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही हैं। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर फॉर्म कर रही होगी नया प्रोडक्ट, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। पर ये कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन साथ में कंबशन भी है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों कंबशन रिएक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए, एक पॉइंट और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, CO2 बना लिया, मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और बना लिया MgO। लेकिन जो MgO बनाया है ना, तो इसके साथ हो क्या रहा होगा बच्चा? ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहाँ पर ये हीट भी रिलीज कर रहा होगा, यहाँ से हीट भी रिलीज कर रहा होगा।
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जानते हैं आप क्या होता है? मैग्नीशियम जो हम अपने घरों में जैसे दिवाली वगैरह आती है तो पटाखे वगैरह नहीं जलाते हैं, क्रैकर्स वगैरह, फुलझड़ी वगैरह, तो उनमें जो डिजलिंग के साथ जलता नहीं है, वही होता है आपका मैग्नीशियम। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो जलता है। तो जब वो जलता है तो क्या हीट प्रोड्यूस नहीं करता है? बिल्कुल करता है, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है, हीट भी और लाइट भी। तो यहाँ से हीट तो निकल रही है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनसे हीट रिलीज होती है उन केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? देखिए ये आपकी एक रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन तो है ही, कंबशन भी है और एक्सोथर्मिक भी। कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बताइए। मैं कहूँगा एक रिएक्शन को आप कई जगह बोल सकते हो। जैसे आप अपने घर में हो, आप ठीक है, सब अलग अलग, दीदी आपको क्या बोलेगी? जैसे आपकी छोटी बहन है आपको बोलेगी भैया, ठीक है। तो आपके पड़ोसी है कोई और छोटा भाई तो आपको बोलेगा भैया। कोई आपसे बड़ा है आपको दूसरे नाम से बुलाएगा, आपको नाम से बुलाएगा। मम्मी कुछ आपको और कहेंगी, ठीक है, पापा कुछ और कहेंगे, मतलब सब लोग आपको कुछ और कहेंगे, लेकिन आप तो वही रहोगे, आप तो वही रहोगे। तो यहाँ पर क्या है? ये केमिकल रिएक्शन तो वही है, इसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, बस यह है वही। यानी कि इसी को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसी को आप कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसी को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कहोगे अब ठीक है सर, इसको हम तैयार रखेंगे और जो भी पूछा जाएगा हमसे बस ये एग्जाम्पल चिपका देंगे, बढ़िया है ना? तो इस एग्जाम्पल को तैयार रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछेगा तो यही बताइएगा, कंबशन का पूछेगा तो भी यही दे दीजिएगा, और आपको कॉम्बिनेशन का पूछेगा तब भी यही दे दीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी सारी बताई हैं, अदरवाइज आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो ये लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, यही आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है? ये आपकी एक्सोथर्मिक भी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, तो आप एक्सोथर्मिक भी समझ गए, कंबशन भी समझ गए, और कॉम्बिनेशन का तो सारा का सारा पार्ट है। क्लियर हो गया? तो ये वाला देखिए हमने एक रिएक्शन में ये सारा आपको बता दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अगली रिएक्शन।